नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में बढ़ते बेरोजगार और बढ़ते अपराध और अपराध के लिए बेरोजगारी की दलील की। यकीन मानिए, ये जितना आपके लिए कंफ्यूजिंग है उतना ही हमारे लिए भी। आपको याद होगा, हाल ही में असम के बाद छत्तीसगढ़ देश का ऐसा दूसरा राज्य बन गया था जहां बेरोजगारी सबसे कम रह गई है। आपको याद होगा, जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ अव्वल प्रदेशों में एक था। आपको याद होगा, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा था छत्तीसगढ़ में रोजगार की कोई कमी नहीं और जो मजदूर पलायन करते हैं वो शौकिया करते हैं। मगर अब वही गृह मंत्री कहते हैं कि प्रदेश में बढ़ते अपराध की वजह बेरोजगारी है। अब सवाल यह है कि अगर बेरोजगारी की वजह से अपराध बढ़ रहा है तो फिर कहां गए रोजगार के वो भारी भरकम दावे। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों की समीक्षा के लिए रायपुर में गृह विभाग की एक अहम बैठक हुई। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सभी आला अधिकारियों की वर्चुअल बैठक की। बैठक के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि लॉकडाउन के बाद शहरों में अपराध बढ़ा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में मजदूरों की वापसी और ठेले वालों से रोजगार छिन गया। गांव में हमने मनरेगा के तहत रोजगार दिया, पर शहरों में रोजगार की कमी के कारण अपराध बढ़ गए। इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्राइम बढ़ने के कई कारण हैं। जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड हुआ, लॉकडाउन पीरियड में काम धाम बंद हो गया, रोजी रोटी बंद हो गया, बाहर से काफी मजदूर आए। कई बड़े बड़े जगह 1 लाख रुपये हम काम करते थे पैकेज में, यहाँ आके वो बेरोजगार हो गए। 15,000 में किसी काम करना पड़ा। तो बहुत सारी परिस्थितियां कोविड पीरियड में अभी निर्मित हुई हैं और उसका भी कई परिणाम आ रहा है। ऐसा भी हम लोग अभी जो विश्लेषण करते हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गए और बेरोजगारी की वजह से अपराध बढ़ा। बढ़ते अपराध को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार ने पुलिस को दूसरे कामों में लगा रखा है और अपराध बढ़ने की असल वजह यही है। अपराध को रोकने के लिए जरूरी है कि पुलिस की धमक बनी रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था ही ध्वस्त हो रही है। अपराध इसलिए बढ़ गया है कि पुलिस को दूसरे काम में लगा दिया आपने। पुलिस को पुलिसिंग के लिए, पुलिस को दूसरे कामों के लिए, नक्सल मूवमेंट के लिए लगाएं। पुलिस को यदि दूसरे काम में आप लगाओगे और उनका गलत उपयोग होगा तो इस प्रकार से जो गतिविधियां जो बढ़ रही हैं उसका मूल कारण गृह मंत्री जी को समझ में आना चाहिए। जब सट्टा होगा, जुआ होगा, अवैध शराब होगा, शराब के साथ साथ झगड़े होंगे तो इस प्रकार की घटनाएं अपने आप बढ़ती है। इसके लिए कानून व्यवस्था बनाने के लिए ज़रूरी है कि पुलिस की धमक बनी रहे और पुलिस की जो खास तौर से इनको जो विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है कि पुलिस को कि किस प्रकार उस क्षेत्र को बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था को सुचारू रूप झेला जाए, तो पुलिसिंग की व्यवस्था ही ध्वस्त होती जा रही है। पुलिस का काम पुलिस नहीं कर रही है, पुलिसिंग की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, यही वजह है कि अपराध बढ़ रहे हैं, ये रमन सिंह ने कहा है। तो गृह मंत्री की दलील भी आपने सुन ली। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से नीलू शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से अजय साहू जी और छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नीलू जी, साहू जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, साहू जी, आपको मालूम है कि मैं आप ही से पूछूंगा आज, तो आप ही से मेरा सवाल है। सर, मेरा छोटा सा सवाल है, बहुत कंफ्यूजन है, थोड़ा सा क्लियर कर दे तो बेहतर रहेगा। पहला सवाल, जब छत्तीसगढ़ में रोजगार के सारे रिकॉर्ड टूट गए, असम के बाद हम दूसरा प्रदेश है जहां पर मात्र 2% बेरोजगारी की दर रह गई, यानी कि काम ज्यादा है, लोग कम है। दूसरी बात,
आपने कहा कि एक तो ये आंकड़ा हो गया, दूसरा ये गृह मंत्री यही कहते हैं कि रोजगार की छत्तीसगढ़ में बिल्कुल कमी नहीं है, जितने मजदूर जाते हैं बाहर वो शौकिया जाते हैं। और शायद उस दिन डिबेट जब हमने की थी तब भी साहू जी आप मेरे साथ थे उस दिन। तो दो बातें तो ये हो गई, यानी कि रोजगार प्रचुर मात्रा में है, काम करने वाले लोग हैं नहीं। और आज अगर अपराध बढ़ रहा है तो बेरोजगारी की वजह से बढ़ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, रातों रात इतने बेरोजगार पैदा कैसे हुए, और अगर पैदा हो भी गए तो सुबह वो चाकू छुरी चलाने लगे? बड़ा गजब है सर। देखिए आसिफ जी, लॉकडाउन के समय निश्चित तौर पर हमने देखा है पूरे देश में के विभिन्न हिस्सों में काम करने वाले लोग वापस अपने अपने राज्यों को लौटे हैं। पिछले 15 वर्षों में कभी किसी ने गिनती तक नहीं की थी कि कितने मजदूर छत्तीसगढ़ के हैं जो दूसरे राज्यों में जाकर के काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो मजदूर इस कोविड-19 के पीरियड में और लॉकडाउन के समय जब छत्तीसगढ़ वापस लौटते हैं तो वो आंकड़ा लगभग 10 लाख के आसपास का होता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारी सरकार ने निश्चित तौर पर बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो आदमी की, जो व्यक्ति की जो मानसिक स्थितियां होती हैं, आपने देखा होगा मुंबई में बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम करने वाले जो लोग हैं वो चाय और इडली डोसा वगैरह बेचने का काम कर रहे हैं। तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है कितना नीचे आ गया। इस देश का सुपरस्टार जो है अवसाद में सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर लेता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं कि ये जो कोरोना काल आया है इसमें बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। इसमें सरकार का दोष कहीं से नहीं है। मैं मानता हूं कि अपराध बढ़े हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों का भी पता लगाया जा रहा है और पीड़ितों को न्याय दिलाने का भी काम किया जा रहा है। और हम पर आरोप लगाने वाले लोग अपने कार्यकाल में ये भूल गए कि बिलासपुर में किस तरह से एक पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, रायपुर में सराफा व्यवसायी की हत्या हो जाती है, अपहरण हो जाते हैं, तो उस पर उनके जो पीड़ित थे उन पर कार्रवाई नहीं होती है। यही वो प्रदेश है जहां पर महिलाओं से गर्भाशय तक निकाल लिए जाते हैं, नसबंदी के नाम पर महिलाएं मारी जाती हैं, और छोटे छोटे बच्चों के साथ छात्रावासों में यौन शोषण तक हो जाता है। दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। वो लोग आज हमको संख्या और आंकड़े बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आसिफ जी, बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मेरे आपके कार्यक्रम में आने से पहले माननीय मंत्री जी से बात हुई है, उनका कहने का आशय कतई ऐसा नहीं था। मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बिना मतलब के इसको मुद्दा बनाने का काम कर रही है। अजय जी देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं सर। देखिए, जो सुसाइड करते हैं उनकी मानसिक स्थिति के बारे में मुझे नहीं पता, मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं या मनोचिकित्सक भी नहीं, या मैं उस फील्ड का ज्ञाता भी नहीं। मैं तो सर फिलहाल आपकी जो स्थिति है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मंत्री पहले कुछ बयान देते हैं, फिर कुछ बयान देते हैं, अब आपको उनका पक्ष रखना पड़ रहा है मजबूती से। जाहिर बात है आप कोशिश पूरी करेंगे। साहू जी, मैं छोटी सी बात पूछता हूं, तब जबकि आप मुंबई का हवाला देते हैं, उदाहरण देते हैं, आप कहते हैं कि फिल्म स्टार या बड़े बड़े सीरियल में काम करने वाले लोग वड़ा पाव बेच रहे हैं या चाय बेच रहे हैं, तो ये उनके लिए अपमान नहीं है, ये उनके लिए खुददारी है कि उन्होंने कम से कम बड़े काम से छोटा काम किया, लेकिन किसी गलत रास्ते पर नहीं गए। लेकिन उसी वक्त में आप छत्तीसगढ़ के आम मजदूर और गरीब का अपमान करते हैं, ये कहते हुए कि बेरोजगार छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ने का कारण है, जबकि सीधे तौर पर पुलिसिंग की व्यवस्था आपकी सीधा जिम्मेदार है। दूसरी बात, एक तरफ आपको बेरोजगारों को 2,500 रुपए प्रति महीना देना था आपके मैनिफेस्टो के मुताबिक, अब तक आप उनकी जेब में 50,000 रुपए दे चुके होते। एक तो आप पैसा नहीं दे रहे, ऊपर से उनको आप अपराध बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं सर, बड़ा अन्याय है। देखिए आसिफ जी, हमारे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में जो भी पीड़ित जाता है थाने में, उसे भगाने का काम नहीं किया जाता, उसकी एफआईआर दर्ज की जाती है। यही कारण है कि आपको संख्या दिख रही है, लेकिन संख्या का जो सफलतम जो स्तर है वो भी देखिए। पीड़ित के साथ न्याय कितनी जल्दी पीड़ित को न्याय मिलता है, इसको देखिए। हमारी पुलिसिंग बेहतर है और हम इससे हमारी पुलिसिंग की सराहना करते हैं कि अपराध की घटना होती है और हमारी पुलिस जो है वो दोषियों को पकड़ करके सलाखों के पीछे डालने का काम करती है। सरकार की सराहना होनी चाहिए। इससे पहले की सरकारें क्या करती थी, अपराधियों को इसी प्रदेश के अंदर जो रैकेट चल रहा था, पाउडर का जो धंधा चल रहा था, वो 15 वर्षों में कभी समझ में नहीं आया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उस पूरे नेक्सस को तोड़ने का काम किया है। आपने देखा होगा किस तरीके से जो ड्रग्स का रैकेट छत्तीसगढ़ में पांव पसार रहा था, उस पूरे नेक्सस को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। क्वींस क्लब का मामला लीजिए, वहां पर अगर कानून को तोड़ा गया तो सबसे पहले कार्रवाई कांग्रेस की सरकार ने की। अरे जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं वो किसके सिद्धांतों पर चलते हैं? मैं तो ये कहता हूं आसिफ जी कि एक हिटलर हुआ करता था, उसका एक प्रचार मंत्री हुआ करता था, जोसेफ गोब्स।
वो कहता था कि झूठ को इतनी बार कहो कि वो सच लगने लगे। तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो हिटलर के बताए हुए रास्तों पर चल रही है और झूठ को बार बार दोहराने का काम कर रही है? अजय जी, मुझे नहीं पता वो कौन सी पार्टी है, लेकिन फिलहाल मैं बीजेपी के पास जा रहा हूं। नीलू जी, आपके पास आ रहा हूं। नीलू जी, मेरा आपसे एक सवाल। देखिए सर, अभी तो लॉकडाउन आया, लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन आपकी सरकार तो 2014 से है। आपने दावा किया था 2 करोड़ रोजगार दिलाएंगे। सर, मिला क्या 2 करोड़ रोजगार? कम से कम अगर रोजगार मिल ही गया होता तो आज लोगों के पास जमा पूंजी तो होती खर्च करने को। अब अजय जी कह रहे हैं लोग खाली बैठे हैं, तो वो जेब काट रहे हैं या फिर चेन छीन रहे हैं या दूसरे अपराध कर रहे हैं। कांग्रेस यही कह रही है। आसिफ जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी के जो 2 तरफा बयान है वो समझ से परे है। एक तरफ पलायन के विषय पर माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि हमने लॉकडाउन के बाद मनरेगा के माध्यम से हमने यहाँ रोजगार उत्पन्न किया है और यहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं है। यहाँ के जो ग्रामीण है, छत्तीसगढ़ के जो मजदूर वर्ग है, वो शौकिया तौर पर पलायन करते हैं। आज गृह विभाग की समीक्षा बैठक होती है, वही माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि शहर में रोजगार कम होने से अपराध बढ़ रहा है। आप एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते आपका जो 2 तरफा बयान है ये समझ से परे है। अजय जी अभी कह रहे थे कि मैं मंत्री जी से बात करके आया हूं, उनके जो उन्होंने वक्तव्य दिया है उसका अर्थ गलत निकल रहा है। आसिफ जी, मेरा एक अजय जी नहीं, उस पर भी नीलू जी, मैं अभी अजय जी के पास जाऊंगा। मुझे उनसे पूछना है कि मैं जाऊंगा अभी, लेकिन आप ही के पास हूं, अभी आप ही के पास हूं नीलू जी। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी है। जो अजय जी ने भी कहा कि मंत्री जी से मैं बात करके आया हूं, उन्होंने कहा कि मेरी मंशा ये नहीं थी, मेरा सार ये नहीं था। तो मुझे ये समझना है कि पहले वाले बयान के लिए मंशा नहीं थी कि हमने पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराया, वो उसमें थोड़ी दिक्कत हुई, या अब में थोड़ी दिक्कत हुई बयान में कि बेरोजगार ही अपराध के लिए कारण है? उस पर मैं जाऊंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये तो बड़ा हास्यास्पद है। मुझे ये बताइए आप आसिफ जी कि छत्तीसगढ़ में रोजगार देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। आप 2 वर्षों में इस राज्य में रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाए, ये आपकी सबसे बड़ी जो है वो नाकामी है। दूसरी बात, आपने चुनाव के समय कहा था कि हम युवाओं को 2500 रुपया जो है वो बेरोजगारी भत्ता देंगे। 2 वर्ष बीत गए, आपने बेरोजगारी भत्ता तो देना तो दूर, उनके तरफ पलट कर भी नहीं देखा है। राज्य में सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम नगरीय निकाय में, नगर निगम में, नगर पंचायत में जो विकास के काम हुए थे, जो फंड उस समय अवेलेबल थे, कांग्रेस की सरकार आते ही वो सारे फंड्स को रोक दिए और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से भी रोजगार जो उस स्तर पर लोगों को मिलता था, स्थानीय लोगों को, वो भी जो है उनको उपलब्ध नहीं हो पाया है। तीसरी बात, आज जो अपराध बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिस को आपने और कहीं इंगेज करके रखा है। ये माननीय गृह मंत्री जी की नाकामी जो है वो दिखाता है। कहां एंगेज किया नीलू जी? आप क्या कहना चाहते हैं? कहां एंगेज किया? आपका जो है, मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं। यहाँ पर अपराध जो है वो बढ़ता जा रहा है। लूट हो रही है, डकैती हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। यहाँ पर ड्रग्स जो है वो राजधानी में आए दिन लाखों के ड्रग्स पकड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ है वो उड़ता पंजाब की तर्ज पर भी यहाँ छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर माननीय गृह मंत्री जी का जो है वो कंट्रोल पुलिस विभाग पर नहीं है। ठीक नीलू जी, मैं लौट रहा हूँ इस पर आपके पास। अब एक तरफ सरकार कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ नीलू जी कह रहे हैं ड्रग्स की खपत बढ़ती चली जा रही है, लोगों के पास पैसा है नहीं, ड्रग्स धुआंधार बट रहा है, पता नहीं प्रसाद के तौर पर बट रहा है कि फ्री में बट रहा है, कुछ ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो। देवेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेश, आपसे मेरा सीधा सवाल ये रहेगा, देखिए बेरोजगार को आप बेरोजगारी भत्ता दीजिए। इस वक्त में बेरोजगार को सबसे ज्यादा जरूरत थी आप ही के द्वारा दिए गए मैनिफेस्टो के वादे की। इस वक्त में अगर उसके पास रोजगार नहीं है तो आप उसको बेरोजगारी भत्ता दीजिए ताकि उसका गुजारा चले, उसका भत्ता चले। एक तो आप बेरोजगारी भत्ता नहीं पहुंचा रहे हैं, ऊपर से आप सीधा तोहमत लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि बेरोजगार ही छत्तीसगढ़ में अपराधी हैं, वही अपराध बढ़ाने की वजह है। देखिए, तर्क समझ से परे है कि कैसे बेरोजगारी की वजह से प्रदेश में अपराध बढ़ सकता है, खासतौर पर तब जबकि जिनको अपराध कम करने की
अपराध को रोकने की, और यदि अपराध घटित हो जाता है तो उस पर त्वरित न्याय दिलाने की जिम्मेदारी जिन गृह मंत्री के पास है, वो अगर इस तरह का बयान देंगे तो आप समझ सकते हैं कि गृह विभाग के जो मुखिया हैं उनकी मंशा किस तरह की है और वो चाहते क्या हैं। क्योंकि आज आपने बैठक बुलाई थी, आपको ये बताना चाहिए कि प्रदेश में आपने क्या क्या निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, किस तरीके से आप क्राइम कंट्रोल करने जा रहे हैं, पुलिसिंग को मजबूत कैसे करेंगे, लोगों के बीच पुलिस का भरोसा कैसे बढ़ेगा, इन तमाम बातों पर चर्चा की जानी चाहिए थे। लेकिन जब सवाल आया कि क्राइम बढ़ने के पीछे क्या कारण है, तो उन्होंने उन कारणों में बेरोजगारी को गिना दिया। वो यह बात भूल गए कि बेरोजगारों को रोजगार देना भी सरकार की जिम्मेदारी है, और गृह मंत्री तामध्वज साहू भी इस समय सरकार का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप बेरोजगारों के बहाने अपराध को जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते कि बेरोजगारों की वजह से अपराध हो रहा है। आप याद कीजिए, जब जयस्तंभ चौक में दो पक्षों के बीच में चाकूबाजी हुई थी और कोंडा गांव के व्यापारी को जयस्तंभ चौक में चाकू मार दिया गया था, उसमें जो चाकू मारने वाला था वो चश्मे की दुकान लगाता था, यानी उसके पास स्वरोजगार का माध्यम था, लेकिन स्वरोजगार होने के बाद भी उसने चाकू चला दिया। हालांकि एक घटना को आप एग्जाम्पल बनाकर प्रस्तुत नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, लेकिन रायपुर की जो चर्चित घटना है उसमें यही हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी अपराध के पीछे बेरोजगारी एक वजह होगी, रोजगार करने वाला आदमी भी अपराध घटित कर सकता है। लेकिन हमेशा यह देखने को मिलता है कि जब कोई अपराध घटित हो जाता है उसके बाद पुलिस सक्रिय हो जाती है, तमाम जो रेहड़ी वाले हैं उनके पास चाकू खोजने लगती है। आज भी शहर में बड़ी संख्या में ऐसे नौजवान, ऐसे नवयुवक घूम रहे हैं जो या तो नशा करते हैं, उनके पास धारदार हथियार होते हैं, और किसी भी समय इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। उन पर लगाम लगाने की, उस तरह के मामलों को आइडेंटिफाई करने की और पुलिस का मुखबिर तंत्र इतना मजबूत करने की कि अपराध घटित होने से पहले उनको पता लगे कि आखिर उस इलाके में चल क्या रहा है, पर्टिकुलर क्षेत्र में जहां पर आइडेंटिफाइड लोग रहते हैं, जो हिस्ट्री शीटर हैं, जिनके रोजनामचा डायरी में नाम दर्ज हैं, ऐसे तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, और उसके लिए पुलिसिंग की जरूरत है। रोजगार देना आपका अलग विषय है, और रोजगार आपको देना ही है, क्योंकि आपने वादा किया है तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी देना है। लेकिन उसके रास्ते आप बढ़ने वाली आपराधिक घटनाओं पर अपने आप को सेफ नहीं कर सकते। बेरोजगारी के पीछे गृह मंत्रालय, गृह विभाग, गृह मंत्री छिप नहीं सकते हैं। ठीक, साहू जी फिर से एक बार मैं आपके पास आ रहा हूं। साहू जी एक बात बता दीजिए सर, अपराध बढ़ रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी वजह है, इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है ना? क्योंकि आपने पहले सरकार ने कहा था कि रोजगार बहुत है, बेरोजगारी खत्म हो गई है। देखिए आसिफ जी, हमारी सरकार ने सर्वाधिक मनरेगा के तहत ग्रामीण अंचलों में रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है। दीगर माध्यमों से भी हम लगातार बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर किसी की भी मौत भूख से ना हो, इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। लोगों के पेट में दाना पानी जाता रहे, इसकी हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई ऐसी चीजें आती हैं, तो अगर कोई व्यक्ति अवसाद से ग्रसित होकर के ऐसा कोई काम करता है, तो इसके संदर्भ में माननीय मंत्री जी का कथन था। और रही बात शहर की बेरोजगारी की, तो शहर में हम मनरेगा के तहत काम नहीं देते हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। और जो केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, उसका लाभ भी कहां मिला है? किसी को मिला है? एक व्यक्ति आकर बोल दे कि 20 लाख करोड़ के पैकेज से मुझे लाभ मिला है और मैं उससे रोजगार प्राप्त किया हूं। तो राज्य सरकार से जितना बन रहा है, राज्य सरकार अपनी इच्छा शक्ति से उससे ज्यादा करने की कोशिश कर रही है। और देवेश जी ने जो बातें कही कि जयस्तंभ चौक में घटना घट जाती है, तो घटना घटती है तो हमारी ही पुलिस उस अपराधी को पकड़ करके भी लाती है और सलाखों के पीछे भी डालने का काम करती है। यहां पर तो लॉकडाउन की स्थिति में का जो समय था वो ऐसा था कि सारे परिवारों के सामने, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया था। 10 लाख लोग बाहर से छत्तीसगढ़ आते हैं, सरकार ने सबको संभालने का काम किया है। हमारे जो लोग बाहर फंसे थे उनको सुरक्षित लाने का काम हम कर रहे हैं। कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ने का हम काम कर रहे हैं। बदले में केंद्र सरकार का जो पैकेज है उसका लाभ हमको नहीं मिल रहा है। हमारा जीएसटी का जो पैसा है वो हमको नहीं मिल रहा है। और अगर किसान का पुत्र अगर मंत्री बनता है, उसके पास शब्दों के चयन में अगर कोई बात आ जाती है, तो ये हिटलर को मानने वाले जो लोग हैं वो उसका बतंगड़ बनाते हैं और उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करने का काम करते हैं। इसमें अजय जी एक चीज और पूछना चाहता हूं मैं आपसे, क्या छत्तीसगढ़ में पर्याप्त पुलिस बल है? क्या इतना पुलिस बल है कि आपको लगता है कि ये काफी है, कोई अभी नई भर्ती की आवश्यकता नहीं? क्योंकि बेरोजगार इस बयान को भी सुनने वाले हैं कि आपकी भर्ती निकालने की फिलहाल अभी स्थिति में है कि नहीं है?
देखिए, हमारी सरकार सारी परिस्थितियों का आकलन कर रही है। जिन जिन क्षेत्रों में भर्ती करने की आवश्यकता है, हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाने का काम हम कर रहे हैं। हम पशुपालकों की जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का विकास कैसे होगा, ये हमारी सरकार के पास पूरा रोड मैप बना हुआ है। नक्सलवाद को भी हम समाप्त करेंगे, बेरोजगारी को भी दूर करेंगे, किसानों को समृद्धि भी करेंगे। लेकिन जो विपक्ष है, वो उसके पास कोई मुद्दे नहीं है, वो एक एक शब्द को पकड़ करके ओछी राजनीति करने का काम कर रहा है। लौट रहा हूं आपके पास अजय जी। नीलू जी आपके पास आ रहा हूं। नीलू जी, अचानक मुझे एक चीज और याद आई बड़ी अच्छी। देखिए, एक तो होता है रोजगार, एक होता है स्वरोजगार, और एक होता है किसी योजना का लाभ मिलना। तो ग्रामीण अंचलों में जब जम के मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया, और उसमें कांग्रेस या अजय जी जैसा कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि शहरों में मनरेगा के तहत उतना रोजगार नहीं मिला, तो एक योजना आई गोधन न्याय योजना। उसमें अभी हाल ही में उसकी एक और किस्त जारी हुई है। और गोधन न्याय योजना में मुझे नहीं लगता कि अजय जी ने या सरकार ने कोई पाबंदी लगा रखी है कि शहर का कोई आदमी, रायपुर बिलासपुर का या जांजगीर का कोई आदमी अपना गोबर नहीं बेच सकता। जब इतनी अच्छी योजना है, उसका भुगतान भी हो रहा है, तो या तो सरकार इतना लोगों को दे नहीं पा रही उस योजना के तहत, या सरकार की योजना में लोग इंटरेस्टेड नहीं है। कहां से, क्यों है बेरोजगार लोग, क्यों काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस कम है, ये तो नहीं मान रहे, अजय जी भी नहीं मान रहे, सरकार भी नहीं मान रही। आसिफ जी, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से इन्होंने सारे भर्तियों पर रोक लगा के रखी है। अभी पुलिस विभाग की परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में भी इन्होंने जो है वो रोक लगा के रखा है, उसमें भी भर्ती इन्होंने नहीं किया है। रही बात गोधन योजना की, तो मुझे आप एक चीज बताइए कि इनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा गुरुआ बारी, फिर ये जो है गोधन योजना लेके आए हैं। आज अगर वो सफल होता तो गांव में भी जो है लोग उसको इंटरेस्ट से जो है लेते, और कहीं ना कहीं रोजगार मिलता। आपने कहा है कि शहर में भी किसी ने रोका नहीं है कि यहाँ के जो गोबर है उसको बिक्री के लिए, और सरकार उसको खरीदने के लिए भी तैयार है। मेरा ये कहना है कि सरकार की जो बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपना स्टेट में भी स्वरोजगार से भी जो है वो रोजगार उत्पन्न करे। कहीं ना कहीं जितने भी केंद्र की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी इन्होंने रोकने का प्रयास किया है, और ज्यादातर जो योजनाएं इन्होंने लागू किया है तो वो उसका जो है श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। ये तो आपने सारा आरोप लगा दिया कांग्रेस पे। नीलू जी, मेरा जो पहला सवाल था उसका जवाब आपने दिया ही नहीं। मैं तो कह रहा था कि 2 करोड़ में से कितने रोजगार आपके पास है डेटा कि इस राज्य में कितने रोजगार आए, और दूसरा उस 20 लाख करोड़ वाले पैकेज में छत्तीसगढ़ को कितना आया, आप बताएंगे जरा? देखिए, वो तो वित्त मंत्री जी ने पूरा डिटेल जो है वो 3 दिन तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया है। और मुझे आप आसिफ जी ये बताइए कि अभी अजय जी जो कह रहे थे ना कि सरकार की जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि नहीं बनती है, सरकार ने यहाँ के युवाओं के साथ धोखा किया है कि नहीं किया है। आपने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था, एक भी आपने युवाओं को उस 2500 रुपया का जो है लाभ नहीं दिया है। रही बात सिर्फ सरकारी नौकरी की नहीं, सरकारी नौकरी के अलावा राज्य सरकार में ये भी जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पर विकास कार्य के माध्यम से ऐसे युवा जो अन्य क्षेत्रों से जुड़े हैं जिनको रोजगार जो है वो दे सके। तो उसमें नीलू जी तुरंत अभी अजय जी कह देंगे कि हमारा जीएसटी का पैसा भिजवाइए, हम तो काम शुरू करने को तैयार हैं। आप जीएसटी का पैसा भिजवा नहीं रहे हैं, और जब राज्य सरकार मांगती है तो आप कहते हैं लोन ले लो। तो देखिए, दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं। हमने बहुत कोशिश की चीजें सरकार ने। सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। नीलू जी, मेरे पास रोजगार है सर, मुझे अपने रोजगार की बड़ी चिंता है, तो टाइम पर सर मुझे बुलेटिन पे वाइंड अप करना है। अगले बुलेटिन पे टाइम हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलू जी, अजय जी, देवेश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।